एक राजनेता। इन सभी सीटों पर, इन सभी राज्यों पर राज करेगा एक राजनेता जिसका चयन आप खुद करेंगे। लोकसभा चुनाव बहुत जल्द अब आपके खुद के राज्य में होने वाला है, जिसमें भागीदारी लेने के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी हाँ, बहुत जल्द अब लोकसभा चुनाव के जरिए आप चुनने वाले हैं अपना खुद का राजनेता, अपना खुद का प्रधानमंत्री। और इससे जुड़ी खास खबरों के लिए बने रहिए आर्य न्यूज़ झारखंड के साथ। मैं वर्षा राजू। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। इस वक्त मैं बुंडू में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि ये बुंडू से सोनाहातू का सड़क है और यहाँ पे आज बिरसा विकास समिति फिर एक बार यहाँ के केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री, स्थानीय सांसद और भाजपा के उम्मीदवार खूंटी लोकसभा क्षेत्र से अर्जुन मुंडा के समर्थन में यहाँ पे राजा पीटर फिर एक बार बाइक रैली निकाले हैं। और ये सैकड़ों की तादाद पे यहाँ पे युवा है, जो कि एक तरह से कहे तो सैलाब है युवाओं का। और ये लगातार जो है ये कई गाँव में जनसंपर्क अभियान चलेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस तरह से युवा जो है वे तैयार हैं और पीछे पीछे राजा पीटर भी है और पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पात्र, जो कि लगातार भाजपा के समर्थन में तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में जो है वो जोर शोर लगाए हुए हैं। इसी कड़ी में आज फिर एक बार आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सैलाब जो है, आप देखिए बाइक में इस वक्त मौजूद हैं। आपको मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पे कि किस तरह से राजा भैया जो है वो ये दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो है ये जन सैलाब जो है अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं बीजेपी का झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं गोपाल कृष्ण पात्र। तो ये जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये आगे बहुत बड़ी ये रैली है, ये बाइक की बड़ी रैली जो है वो आगे बढ़ने वाली है। तो अब खबरों में बने रहिए। आप ये दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह से ये जन समर्थन जो है वो राजा पीटर को भी मिल रहा है। पुराने जितने कार्यकर्ता हैं वो आगे आए हुए हैं और एक तरह से ये मुहिम छेड़ा हुआ है भाजपा के समर्थन में। आप देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए ये सैलाब दिखाई देगा आपको युवाओं का। सैलाब जो है वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मैंने ये तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में, मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बुंडू से। ये बड़ी बाइक रैली, लगातार जनसंपर्क और लगातार जिस दिन से इनका ऐलान हुआ है तब से ये एक भी ऐसा समय नहीं है जो कि भाजपा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आज फिर एक बार देखने को मिला बुंडू प्रखंड क्षेत्र में व्यापक बाइक रैली से ये सामने आए। इस वक्त इनसे बातें करते हैं। कई आरोप भी आप पे लग रहे हैं, क्या बात है, क्यों आप भाजपा को समर्थन कर रहे हैं? ये कहने वालों को कौन रोकता है? कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ लोगों का काम ही है केवल कहना। नहीं, कर्ज उतार रहे हैं क्या? ऐसा कोई कर्ज है क्या? नहीं, कोई कर्ज नहीं है मेरे ऊपर। क्या माँ का कर्ज है, भारतवर्ष का कर्ज है कि इस पवित्र भूमि में मैंने जन्म लिया, जहाँ राम ने जन्म लिया, जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ गौतम ने जन्म लिया, जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, जहाँ गांधी ने जन्म लिया, जहाँ भगत ने जन्म लिया, जहाँ चंद्रशेखर ने जन्म लिया। उस माटी में मेरा जन्म हुआ, ये तो सबसे बड़ा कर्ज है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! कांग्रेस कहती है हालात बदलेंगे। लगातार ये चल रहा है, हालात बदलेंगे देश का, ये कहा जा रहा है। देखिए, हालत तो काफी हद तक बदल चुका है। माननीय और ओजस्वी प्रधानमंत्री के हाथों में जब से ये भारत देश आया है, उनके नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हालत में तो काफ़ी बदलाव हुआ है। और थोड़े दिन भी आप पहले देखा होगा, इतना रुपया सब जो दिख रहा था वो सब निकल रहा है। अच्छा, खूंटी लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में एक बात बड़ा व्याप्त है चारों ओर। हो सकता है 400 पार जो ये नारा है वो 399 पे अटक जाएगा, ऐसा कहना है। खूंटी सीट नहीं देंगे, ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में बातें आ रही है, ऐसी सरगर्मी दिखाई दे रही है। क्या कहना होगा? आप भी ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह दौरा किए, लगातार घूम रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, ये हमारा वेद कहता है, हमारा शास्त्र कहता है कि धर्म जो है ना, सच्चाई तो कम लोग अपना के चलते हैं, फिर भी जीत है ना
हमेशा से सच्चाई की है। कहने वालों को कहने दीजिए, 400 पार तो होना ही है। विधानसभा चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार होंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। राज्य को अब सुरक्षित रखना है तो जनता जो कहेगी वो करेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि राजा पीटर इज गोइंग टू फाइट द इलेक्शन, इस पार्टी से लड़ेंगे उस पार्टी से लड़ेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ज़रूरी है प्रदेश के जो जनता है ये सुरक्षित रहे, हर हाथ में काम हो, हर पेट में अनाज हो, हर खेत में पानी हो, हर जो शिक्षण संस्थाएं हो अच्छी तरह से चले। हमारा जो यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं है जिस पर दाग लगा हुआ है वो स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से काम करे। बड़े बड़े यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज बने, जो जनता का शुरू से डिमांड रहा है वो बने। और इसी संदर्भ तमाड़ में 5 सूत्री मांग रखा गया युवाओं के द्वारा जी, जिसमें आप जानते भी हो, आपके समक्ष भी ये बात आई होगी, ज्ञापन भी सौंपा गया अर्जुन मुंडा जी को। कितना ये वाजिब लगता है ये मांग? देखिए 2-4 डिमांड तो वो तो मेरे कार्यकाल में ही हमने पूरा कर लिया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोग निर्माण को ना ध्वस्त करने में लगे रहते हैं। उसका जो सौंदर्यीकरण था उसका कार्य प्रारंभ था। अनफॉर्चुनेटली 2014 में मैं विधायक बना और उसके बाद चांस भी नहीं मिला तो सारे लाइट उड गायब हो गए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें है इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। अब रहा रेल लाइन परियोजना या एम्स वगैरह और कुछ को लाने का, तो इसमें ज़मीन का अधिग्रहण काफ़ी मामले में होता है। जनता का सहयोग होगा तो निश्चित तौर पर अर्जुन मुंडा जी सांसद बनेंगे और राजा तमाड़ की मांगों के लिए राजा पीटर लड़ेंगे एकदम अवश्य। तो आप सुन रहे थे राजा पीटर को, पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर, जो कि तमाम चीज़ों को बेबाकी से बता रहे हैं और किस तरह से उन्होंने बताया कि तमाड़ की जो 5 सूत्री मांग है उस पर भी ये कह रहे हैं कि कुछ मांगे तो ये खुद ही करने वाले थे और कर चुके थे, जैसे तमाड़ तालाब का सौंदर्यीकरण की बात हो। तो एक तरह से कहा जाए इस बाइक रैली में आप बने रहिए, पूरी खबर में बने रहिए कि किस तरह से जन समर्थन जुटा रहे हैं अर्जुन मुंडा के लिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार के लिए खूंटी लोकसभा क्षेत्र से राजा पीटर। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। राजा पीटर अर्जुन मुंडा जिंदाबाद, 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 अर्जुन मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, ये जनप्रतिनिधि अक्सर चयन होने के बाद उन पर आरोप लगता है जनप्रतिनिधियों पर कि वो 5 साल तक गायब रहते हैं। मेरा शुरू से प्रयास रहा है कि विधायक या सांसद बनने के उपरांत कम से कम कार्यालयों का होना बहुत आवश्यक है ताकि जन समस्याओं का निराकरण का मार्ग हम प्रशस्त कर सकें। इसी क्रम में चुनावी क्रम में ही हमने इस कार्यालय का आज उद्घाटन किया है और हमारा प्रयास होगा कि परमानेंट एक कार्यालय बुंडू प्रखंड की जनता के लिए हमेशा से हम समर्पित कर सके और उनकी सेवा में सेवारत रहे। आगे का क्या कार्यक्रम? आगे का कार्यक्रम आज हम गांव में जाएंगे, बुंडू प्रखंड के गांव में जाकर के जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। कमल छाप पर मतदान करने के लिए हम उनसे आह्वान करेंगे ताकि देश हमारा सुरक्षित हाथों में है और देश सुरक्षित है तो देश की जनता सुरक्षित है और सुशासित देश होगा तो विकसित हमारा देश होगा। संपूर्ण योजनाओं का लाभ जनता को धरातल पर जा करके पहुँचेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजा पीटर जिंदाबाद, जिंदाबाद।
खड़ा हो आइए इधर खड़ा हो। और अन्य संसाधन के साथ सुभाष चौक पर मेरे साथ में आने वाले सारे कार्यकर्ताओं को कार्यालय उद्घाटन के शुभ अवसर पर तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। बुंडू प्रखंड की तमाम आवाम को मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 76 सालों में आपने देश को देखा है और आज भी देश को आप देख रहे हैं। तब भी हमारा देश किसी सरकार के हाथों पे था और आज भी हमारा देश सरकार के हाथों पे है। तब सरकार कांग्रेस और उसके गठबंधन के हाथों में थी, आज सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तब का शासनकाल और आज का शासनकाल, ये दोनों में यदि हम ढूंढने जाए, देखने जाए, तो हमें ये पता चलता है कि निश्चित तौर पर आज हमारा भारत देश सुरक्षित हाथों में है और इस सुरक्षित देश का अग्रणी भूमिका निभा रहे हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है। मोदी जी के हाथों में आज हमारा देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित है तो देशवासी सुरक्षित है। सबसे पहले हमारे लिए, हम भारतवासियों के लिए देश मायने रखता है, तब जाकर के ही कोई पार्टी मायने रखती है। देश के लिए, देश हित में काम करने के लिए, देश की आवाम को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा की सेवा हो, ग्रामीणों की सेवा हो, बुजुर्गों की सेवा हो, मरीजों की सेवा हो, ओल्ड एज पेंशन हो, हर क्षेत्र में मोदी जी की सरकार ने काफी उपलब्धियां हासिल की। और मुझे विश्वास है कि बुंडू प्रखंड, तमाड़ प्रखंड, आड़की पंडर को मिलाकर तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में जो बातें अक्सर उठते रहती है कि हमारे नेता, हमने जिन्हें सांसद बनाकर भेजा वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, इससे पहले भी कई विधायक और सांसद बने, शायद उन्होंने भी यही दिन दिखाया था। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि काम करने के लिए हमने उन्हें दिल्ली भेजा है और दिल्ली की सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया और मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने पूरे देश में अच्छी शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए एकलव्य विद्यालय का निर्माण कराया, जिसका कहीं कहीं विरोध भी हुआ। शायद विरोधी दल ये नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान के बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और अच्छी तालीम लेकर के देश का नाम विश्व के मानचित्र पर ऊपर उठाए। दूसरी बात है, मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे देश में किसान आंदोलन सर्वोपरि और सर्व से आगे चल रहा था, जिसकी आवाज हर गांव में चल रही थी। लेकिन कृषि मंत्रालय का प्रभार ग्रहण करने के बाद आज किसानों के लिए जो समस्याएं थी, उस समस्याएं का निराकरण उन्होंने सिर्फ 2 महीने में करके दिखाया। ऐसे ओजस्वी नेता को यदि हम मतदान करके कमल छाप पर वोट दिखा देकर बिना दिए उन्हें भेजने का नहीं काम करते हैं, तो ये हमारे लिए भूल होगी। अपनी जितनी भी तकलीफें हैं, हमारी जो भी समस्याएं हैं, इनका निराकरण करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए 400 में से 1 कोटी लोकसभा के सांसद उम्मीदवार अर्जुन मुंडा जी का कमल छाप पर मतदान करके सहयोग करे और उसे लोकसभा भेजे, ताकि यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण हो सके। भक्ति सज्जनों, एक अपील, एक गुजारिश, एक मिन्नत, एक निवेदन, एक प्रार्थना मैं आपसे करना चाहूंगा। यदि तमाड़ में बिजली के लिए पावर ग्रिड की स्थापना की गई तो उससे सिर्फ एक हरिजन समुदाय को बिजली उपलब्ध नहीं होती, उससे सारे समुदाय बिजली ले रहे हैं। कांची के नहर में यदि जल आया है तो सिर्फ एक समुदाय को उस जल से सिंचाई नहीं हो रही। किसी भी योजना का लाभ हर समुदाय, हर जाति धर्म के लोगों को मिलता है। लेकिन विरोधियों के द्वारा कुछ अनर्गल बातें, कुछ असंवैधानिक शब्दों का उपयोग कर करके अर्जुन मुंडा के विरोध में प्रचार किया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के विरोध में प्रचार किया जा रहा है। ये लड़ाई विकास और विकास वर्सेस विनाश के पक्ष में हो रहा है। आप विकास यदि चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मत से विजय बनाए, ताकि जितनी समस्याओं से हम 76 सालों से उलझते रहे हैं उन सब समस्याओं का समाधान हम पूरी तरह से कर सके। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस तरह की आप सभी जानते हैं कि कभी मैंने आप सबों के बीच एक कमिटमेंट किया था, एक वादा किया था, उस वादा का हमने पूरा किया और इसी का परिणाम है कि आपने हमें विधानसभा भेजा और हमने आपके घर में आज बिजली जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराई है, ताकि इस भीषण गर्मी में भी सामर्थ्य के अनुसार आप पंखा या एसी लगा करके आराम से समा रहे हैं। सज्जनों, आप सबों से मैं ये अपील करता हूं और इस चीज की गारंटी देता हूं कि अर्जुन मुंडा जैसे ही सांसद बनेंगे 8 महीने के भीतर जो यहाँ की जन समस्या है उनको प्राथमिकता के आधार पर समाप्त किया जाएगा। इतने ही चंद शब्दों के साथ आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक झारखंड जी जोहार करता है, धन्यवाद देता है। जय हिंद, जय झारखंड। बढ़ जाए आगे, चलिए आप आगे चलिए, हो गया मेरे काम। 2 या 3 से ज्यादा नहीं। राजा पीटर जिंदाबाद, नारा लगाइए, नारा लगाइए। अर्जुन मुंडा जिंदाबाद, अर्जुन मुंडा जिंदाबाद, कमल फूल जिंदाबाद, राजा पीटर जिंदाबाद, बाबूलाल मान। अर्जुन मुंडा जिंदाबाद। अर्जुन मुंडा जिंदाबाद। अटको कहाँ अटको? जीतेगा जैसे रोड बचाने के लिए बना देगा, जैसा बोलिएगा वैसा कर देगा। ये हम है, मेरा घर का पैसा लगेगा तो भी कर देगा। ये विश्वास है नहीं, हम पानी जब वो नहा कर जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा पीटर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अर्जुन मुंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
श्री राम।